गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एक परिचय है, टॉपिक क्या बोलेंगे कि ये एक परिचय है भूगोल का। ठीक है, झारखंड का ज्योग्राफी का। और देखिए यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग मतलब कि ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी का भाग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यही। और इसको आप लोग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। एक एक चीज़ को आप लोग को इसको क्लियर करेंगे। आज लगभग हम लोग आज 34 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, झारखंड का भौगोलिक परिचय में। इसलिए मिस नहीं करिएगा और एकदम जितना भी बता रहे हैं सारा चीज़ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बाद में इसलिए पढ़ा रहे हैं, यानी 4-5 क्लास बाद इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को बहुत सारा चीज़ झारखंड के बारे में बताएं और अभी आपको परिचय से जो क्वेश्चन आया है उसको बताएंगे, तो आप लोग को सोल्व करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, आप पहले ही पढ़ा देते हैं आप लोगों को झारखंड का भौगोलिक परिचय और आपको भूगोल के बारे में कुछ पता ही नहीं है झारखंड का, तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ नहीं जान सकते हैं। बस आप लोग रट्टा मारने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी जो देखेंगे उसमें रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। सो हम लोग सीधा ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा हुआ है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब। देखते हैं कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। लेते हैं ये पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब हम लोग का भारत है सीधा यहाँ पर। ठीक है, भारत किधर है, भारत विश्व का मैप में यानी पृथ्वी अगर देखा जाए कि कौन सा गोलार्ध में है। देखिए एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो झारखंड तो भारत में ही है, तो किस गोलार्ध में आएगा भाई, ये उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, यानी उत्तर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई। देखिए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 है। ठीक है, 1365 मीटर है। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है, 1365। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को और भी पूछता है कि ये पारसनाथ पहाड़ी का और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो श्री सम्मेद जी, श्री सम्मेद शिखर, इस तरह का नाम से इसको जाना जाता है। तो हम लोग उस सबको देखेंगे एक एक करके। तो इसी तरह से आप लोग को सारा चीज़ को कंप्लीट करना है। और आप लोग का जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, आप लोग जब एग्ज़ाम से वापस आएंगे तो ज़रूर आप लोग को ये फील होगा कि नहीं इन सब चीज़ों को बताया गया था। ठीक है, यानी आप लोगों का माइंड में क्लिक करेगा। देखिए यहीं क्वेश्चन यहीं से आएगा, जहाँ तक ये है मतलब कि एक संभावना बनता है कि क्वेश्चन यहीं से आए। ठीक है, देखिए झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो झारखंड की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। उसको देख लेते हैं 5 राज्य कौन कौन सा है। मान लीजिए पूरा झारखंड है, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये बिहार हो गया, ये ओडिशा हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, यार ये यूपी हो गया। ठीक है, यूपी, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है। कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है, तो झारखंड के पूरब में अभी ये बनाए हैं कि झारखंड के पूरब में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल। देखिए नागपुरी पढ़ाते हैं ना, तो कभी कभी जबान में नागपुरी भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि डेली एकदम नागपुरी पढ़ा रहे हैं, जिस कारण से कभी कभी जबान फिसल जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड भारत के किस हिस्से में स्थित है। देखिएगा झारखंड भारत के किस हिस्से में स्थित है, तो ये मान लीजिए पूरा भारत हो गया ये। ठीक है, ये भारत ले लीजिए। अरे भारत कैसे बनता है, देखिए तो इस जगह मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड देखिए झारखंड आपको दिख के कैसे रहा है, पूर्व का साइड में दिख रहा है। तो झारखंड भारत में पूर्व के दिशा में यानी पूर्व का हिस्सा में स्थित है। ठीक है, पूरब साइड में, सीधा पूरब साइड में स्थित है। याद रखिएगा कि झारखंड भारत में पूरब साइड में है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य झारखंड के सीमा को साझा नहीं करता है।
बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है, पश्चिम बंगाल करता है, राजस्थान नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है नहीं करता है, यानी राजस्थान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? श्री सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पारसनाथ नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को ही। अब पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई कितना है? 1365। ठीक है, 1365 मीटर। देखिए, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन सब है ये सब। अगला देखिएगा, झारखंड खालिस्तान के पश्चिम में स्थित है। देखिए, झारखंड के यानी खालिस्तान के पश्चिम में स्थित है। तो इसको समझने के लिए हम लोग मैप बना देते हैं। ये मान लीजिए ये मैप है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये छत्तीसगढ़ और ये यूपी। ठीक है, तो झारखंड खालिस्तान के पश्चिम में स्थित है। अब किसका पश्चिम में स्थित है झारखंड? तो झारखंड जो है हम लोग का वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल का पश्चिम में स्थित है कौन? झारखंड। थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब कि जानना भी पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, और बिना समझे आप लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बिना पढ़े तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना भी है। आप लोगों को मैप, सारा चीज़ मैप में जो भी चीज़ नीड है, जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है मैप पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, यानी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, तो और ही ईजी होगा आप लोगों के लिए, और ही बेटर होगा वो चीज़। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वेस्ट बंगाल। अब क्वेश्चन पूछता कि झारखंड के पश्चिम में स्थित है, पूछता कि झारखंड के, ये झारखंड है तो झारखंड के पश्चिम में स्थित है पूछता, तो तब आप छत्तीसगढ़ करते, या दक्षिण में पूछता तो तब आप उड़ीसा करते। ठीक है, सो ये हम लोग का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गढ़वा जिले के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य गढ़वा जिले के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा। तो भाई ये उत्तर प्रदेश जो है गढ़वा जिला से अपना सीमा संपर्क करता है, केवल एक ही जिला से। देखिए, क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा इससे। जो उत्तर प्रदेश है झारखंड का केवल गढ़वा जिला को टच करता है। ठीक है, अब ये जो लेकिन ये गढ़वा जिला 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन? एक तो बिहार, एक उत्तर प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। तो ये गढ़वा जिला तीन राज्यों को टच करता है। और बाकी देखिए, क्वेश्चन जो यहाँ पूछा है उसके अकॉर्डिंग केवल उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, यानी देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ। बाकी तो आप लोग समझ ही गए हैं। और भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कि झारखंड में 24 जो जिला है, ठीक है, उस 24 जिला में से कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्यों से सीमा अपना नहीं बनाता है? ठीक है, तो वैसा राज्य है, पहला देखिए हम लोग का खूंटी हो गया पहला। ठीक है, खूंटी, और दूसरा लोहरदगा। ठीक है, खूंटी और लोहरदगा ये किसी भी राज्य से अपना सीमा शेयर नहीं करता है ये लोग, ये 2 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा झारखंड का पड़ोसी नहीं है? झारखंड का पड़ोसी नहीं है। देखिए, झारखंड का पड़ोसी बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, झारखंड का पड़ोसी नहीं है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य से बांटता है? दक्षिणी सीमा, अभी आप लोगों को बताएं कि दक्षिणी सीमा के बारे में। देखिए, ये पूरब हो जाता है, ठीक है, ये पश्चिम हो जाता है,
ये उत्तर, ये दक्षिण। तो हम लोग का बोल रहा है दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा में इधर ओडिशा आता है। क्या आता है? ओडिशा, यानी इसका डी हो जाएगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए स्किप करना तो बनता ही नहीं है, मतलब कि आपको पूरा देखना ही है, पूरा पढ़ना ही है, नहीं तो भारी फंसिएगा। फिर एग्ज़ाम से आइएगा उसके बाद आप लोग अपने आप को कोसिएगा, इसलिए कोसने से अच्छा है कि अभी ये देख लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कांके, देखिए झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला है। देखिए मकर रेखा तो आएगा नहीं, भूमध्य रेखा तो आएगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा बहुत फेमस है ये कर्क रेखा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है इसको। नेक्स्ट देखिएगा, कितने राज्य झारखंड की सीमा, देखिए कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? तो 5 राज्य है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा नेक्स्ट, झारखंड का सबसे पश्चिम जिला, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला पूछ दिया तो गढ़वा होगा, ठीक है, क्या होगा? गढ़वा, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पलामू, धनबाद, खूंटी, रांची, ठीक है, तो ये रांची से, ठीक है, रांची रांची रांची, ध्यान दीजिएगा इसको। वैसे इस क्वेश्चन को सबको, ये क्वेश्चन सबको आता होगा। देखिएगा, झारखंड राज्य में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है? राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिएगा दक्षिणी तो हम लोग देख लिए, ठीक है, पश्चिमी देख लें, पश्चिमी में गढ़वा आता है। अब पूछ रहा है कि उत्तरी में, ठीक है, उत्तरी भाग में, तो उत्तरी भाग में कौन आता है? गुमला, साहेबगंज, सिमडेगा या पूर्वी सिंहभूम? तो देखिए उत्तरी भाग में हम लोग का आता है साहेबगंज। कौन सा आता है? साहेबगंज। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध पर, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध पर और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध पर झारखंड राज्य मानचित्र में अवस्थित है। तो देखिए उत्तर पूर्वी में, ठीक है, उत्तर पूर्वी में अवस्थित है। देखिए मान लीजिए ये भारत हो गया, थोड़ा समझिएगा, ये भारत हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग को मान लीजिए झारखंड है, तो ये उत्तर में गया और पूरब में, इसीलिए उत्तर पूरब हुआ, ठीक है, इसीलिए बोला है उत्तर पूर्वी में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा 18 नंबर, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। 19 नंबर देखिएगा, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता था इसको कि झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार का है, इस तरह से भी पूछ सकता था, लेकिन पूछ दिया है जलवायु का प्रकार, ठीक है। तो देखिए पहला तो हम लोग का उष्णकटिबंधीय तो होगा ही, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। और देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उसके बाद शुष्क है, ठीक है, दो तरह का है हम लोग का झारखंड में, उष्णकटिबंधीय और शुष्क है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 19 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। देखिए उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। यानी ये दोनों को मिला देंगे गर्म और क्षेत्र को, तो ये गर्म क्षेत्र हो जाता है। उष्णकटिबंध का मतलब होता है गर्म क्षेत्र, ठीक है, यानी भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के
के बीच में जो होता है, यानी जो भूमध्य वाला जो रेखा होता है उसको बोलते हैं गर्म क्षेत्र। जैसे आप लोग समझिए, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। देखिए ये कर्क रेखा हो गया, सॉरी ये हम लोग का भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। अब ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया हम लोग का मकर रेखा। अब सूर्य यहाँ है, अब सूर्य का रोशनी सीधा यहाँ मारेगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र तो गर्म होगा ही, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है। सो ये समझ में तो आ ही गया होगा। देखिएगा 20 नंबर, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र वन का विस्तार है, ठीक है। झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो देखिए टोटल तो हम लोग का अभी रिसेंट डाटा अगर देखें करंट में, देखिए एग्जाम में करंट आपको पूछेगा नहीं, अभी का पूछेगा नहीं, आपको पहले ही का डाटा को देता है, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग 29.62 है, लेकिन ये 62 को नहीं पूछ के 29 ही पूछता है। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो 29 होगा, ठीक है, 29%। 21 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या ए और बी दोनों। देखिएगा थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे। ये हम लोग का झारखंड है, ये बिहार है, बिहार से 10 राज्य, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ 10 राज्य, यहाँ से 4 राज्य और इधर भी 4 राज्य और यूपी से 1 राज्य, ठीक है। तो ये बिहार और वेस्ट बंगाल से 10-10 राज्य थे, यानी इसका आंसर होगा डी, ए और बी। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से संलग्न यानी सटा हुआ नहीं है, यानी संपर्क नहीं बनाता है। खूंटी और लोहरदगा, ठीक है। खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता है, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ देखिए इससे पहले ही आप लोगों को बताए हैं कि ये उत्तर प्रदेश का जो सीमा है, झारखंड जो प्रदेश है हम लोग का, उसमें से किससे ये देखिए थोड़ा पढ़ने नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कि कंटिन्यूसली पढ़ते रहने से हो जाता है। संलग्न, ठीक है, संलग्न, कोई संलग्न ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का गढ़वा जिला है, ठीक है, गढ़वा जिला है। उत्तर प्रदेश से केवल गढ़वा जिला संपर्क बनाता है, ठीक है। एक ही जिला है हम लोग का झारखंड का जो कि गढ़वा जिला संपर्क बनाता है उत्तर प्रदेश से। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वा जिला कितने राज्यों से संपर्क बनाता है, कितने राज्यों से। अगर गढ़वा जिला का पूछ दिया तो गढ़वा जिला 3 राज्यों से संपर्क बनाता है, एक तो बिहार और दूसरा हम लोग का है उत्तर प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है और इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश, ठीक है, राज्य के साथ संलग्नित है, ठीक है, यानी गढ़वा जिला। एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिएगा 24, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, ठीक है, यानी सबसे कम को पूछ रहा है। ये हो जाएगा हम लोग का रामगढ़। कौन सा होगा, रामगढ़। 24 हम लोग का देखिएगा 25, देखिएगा, निम्न में से
निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र है झारखंड का। तो ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए भाई। छोटा नागपुर सबसे बड़ा क्षेत्र है झारखंड का, और उसके बाद आता है संथाल परगना। उसके बाद आता है संथाल परगना। अब देखते हैं होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन को छोड़े। देखिएगा 26, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है। तो 79,714 कितना है? 79,714, 79,714, 79,714 एकदम रट लीजिए इसको। देखिएगा झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल ये झारखंड राज्य को कंपेयर किया गया है हम लोग का देश से, कितना प्रतिशत आता है? ठीक है, तो ये 2.42% जो है ये हम लोग का क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, 2.42% ये झारखंड का हम लोग आता है, झारखंड का क्षेत्रफल में आता है प्रतिशत। पूरे भारत में कंपेयर करिएगा तो 2.42% है हम लोग का झारखंड। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जनसंख्या में भी आएगा। तो जनसंख्या में देखिए जनसंख्या जो है झारखंड में पूछ दिया तो 2.72% होगा। ठीक है, भारत में कंपेयर करेगा तो देखिएगा आकार के आधार पर झारखंड देश का खाली स्थान राज्य है। खाली स्थान राज्य है, आकार के आधार पर बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए 16वां स्थान में आता है आकार के आधार पर। कितना? 16वां स्थान में आता है आकार के आधार पर। और अगर पूछ दिया है जनसंख्या में पूछ दिया तो जनसंख्या में 14वां आता है। तो 29 देखिएगा, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से संलग्न है? ये क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा है ये क्वेश्चन सबको कि कहिए ही मत। देखिए इसका आंसर सिंपल 5 होगा। ठीक है, बार बार डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि समय को भी देखना है, ज़्यादा समय भी नहीं लेना है छोटा छोटा चीज़ों के लिए। देखिएगा आगे, देखिए 30 नंबर, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? देखिए उत्तर का बात हो रहा है। ठीक है, उत्तर में, तो उत्तर में भाई कौन सा है हम लोग का? अब अच्छा इसको होमवर्क छोड़ते हैं। ठीक है, इसको होमवर्क छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। तो इसका जवाब जरूर से दीजिएगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि नहीं एकदम पढ़ रहा है, कि लड़का लोग मतलब पूरा पढ़ाई को लेकर सिंसियर है। मतलब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलिए पढ़ाई हो रहा है, इस तरह से लगेगा। इसका जवाब बहुत एकदम ज़रूरी है, दीजिएगा। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? दक्षिण का बारे पूछ दिया है। ठीक है, तो दक्षिण में हम लोग का क्या है? ओडिशा है। दक्षिण में ओडिशा है। देखिए 32, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? पूर्व का बात हो रहा है। ठीक है, तो पूरब में हम लोग का पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है? पश्चिम का बात हो रहा है। ठीक है, तो पश्चिम में 2 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 है, एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? डी। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट लास्ट है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? यानी चतुर्भुजाकार है। भौगोलिक आकृति कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब है कि झारखंड जो ये मैप है ना झारखंड का, वो कैसा है? चतुर्भुजाकार है। एक कोना यहाँ खींचिए, एक इधर खींचिए, और एक यहाँ और एक यहाँ झारखंड में, और इसे करके मिला दीजिए तो ये चतुर्भुजाकार बनता है झारखंड का मैप। ठीक है, इसका आंसर होगा चतुर्भुजाकार। सो हम लोग देखिए झारखंड का भौगोलिक परिचय से हम लोग टोटल 34 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं,
जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि मतलब कि कहिए ही मत, ठीक है। सबको छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। ऐसा चीज़ है ये भौगोलिक परिचय कि मतलब कि कहिए ही मत। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और देखिए वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, अपने करीबियों को शेयर करिएगा, ठीक है। ताकि देखिए ये वीडियो आप लोगों तक ही सिमट के ना रहे। आप लोग जिस तरह से इससे अगर लाभ उठा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप दूसरों को भी दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा पाए, ठीक है। और मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप लोगों से किसी तरह का फ़ी वगैरह लेना। मेरा पर्पस कुछ दूसरा है, ठीक है। हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, वो भी फ्री में। जिस तरह से हम लोग पढ़ाई किए हैं, जिस ये से सिचुएशन से, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को फेस करना पड़े वो चीज़, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए मेरे लिए भी, कि इस वीडियो, ये सब जो वीडियो है उसको देखते हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप आप लोग जो बोलते हैं उसको थोड़ा सा अनुसरण कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं और आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है, कुछ कंटेंट दिया जा रहा है। वो जो भी दिया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उतना को धरना नहीं है। अगर 100% में 99% आपको पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ दिया जा रहा है तो उतना नहीं धरना है, ठीक है। आजकल उतना देखा नहीं जा रहा है। मेरा कहने का मतलब कि आजकल देखा नहीं जा रहा है, कहने का इन द सेंस है कि जैसे देखिए, मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 पेपर है आप लोग का, उसमें से मैथ भी है, ठीक है। अब मैथ है तो आप लोग अगर मैथ पढ़ना चाहिएगा तो आप लोग मैथ अगर सोल्व करिएगा, 3 सब्जेक्ट 1 2 3, इसको भी पढ़ना है आपको, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, अब मैथ को भी। अब कोई होता है कि ये पूरा मैथ को सोल्व करते रहता है, दिन भर मैथ सोल्व करेगा, और भाई इसको क्या करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 99% कहने का मतलब कि देखिए, आप अगर इसको भी पढ़िए, ठीक है, और इसको भी पढ़िए, तब जाकर आप लोगों का एग्ज़ाम तो निकलेगा, ठीक है। जब तक चारों में आप एवरेज नहीं बनाइएगा, चारों को नहीं खाइएगा, तब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा नहीं, मतलब कि निकलेगा ही नहीं। अब केवल आप इसी में ध्यान दे रहे हैं। भाई इसको 99% ध्यान दीजिए ना। मान लीजिए, कहने का मतलब 99 दीजिए या 50% ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इधर 100% लगाइए। तो वही कह रहे थे कि 99% आजकल मतलब उतना देखा नहीं जा रहा है, बशर्ते कि आप लोगों को तैयारी करने का एक तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से तैयारी किया जाता है। सो आई होप आप लोग समझेंगे बातों को। सो आज का सेशन यही अंत करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।